कोई बादाम का बात नहीं करेगा अभी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आंचल जी गुड इवनिंग। चंदन राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। कब से वेट करवा रहे हैं। अच्छा, गुड इवनिंग। देवकरण गुड इवनिंग। अनडिफाइंड साउंड सर, साउंड तो मिल गया होगा। परमजीत वीरू दादा सर, वी आर गोना अपीयर फॉर द CHSL एग्जाम of this year, so we request you to cover maximum syllabus। तो हो ही जाएगा। तो CHSL कब है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल तक तो कहाँ रहिएगा पता ही नहीं रहे। सर जो सेमिनार हो रहा है उसका भी ऑनलाइन कीजिएगा। हाँ जी, सेमिनार का भी ऑनलाइन करेंगे। चलिए काम की बात करें। 3 व्यक्ति PQR का औसत 40 वर्ष है। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा सवाल है। सवाल भी खूबसूरत होता है, सिर्फ हम ही थोड़े ही। ज्यादा तारीफ हो गया क्या? बोला क्या? 3 व्यक्ति PQR का औसत 40 वर्ष है। PQR है 3 व्यक्ति है PQR, एवरेज है 40 ईयर्स। एस के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत उम्र 32 वर्ष हो जाता है। एक एस भी आ गया, PQR एंड एस एक आ गया, तो औसत उम्र हो गया 32 ईयर्स। क्या हो गया बाबू? क्वांटिटी में चेंज हुआ है ना। यहां पर 3 था और यहां 4 हो गया। यस और नो? इससे किसका उम्र निकल जाएगा? एस का उम्र निकल जाएगा। इधर का अंतर गुना 40, इधर यहां इधर का अंतर गुना 32, यानी एस का उम्र 8 साल एस निकल गया। कोई दिक्कत? बोला यदि टी जिसका उम्र एस से 1 वर्ष ज्यादा है, टी है एस से 1 वर्ष ज्यादा यानी 19 वर्ष। हाँ अरे यार ठीक है साक्षी, हाँ आप ही बोले हैं। अच्छा ये बोली है। आप ही की दोस्त लोग बोली थी कि लाइब्रेरी में। अभी डर गई है आपसे। तो ऐसा नहीं, गलत बात है, अफवाह फैलाते हैं। टी इससे 11 वर्ष अधिक यानी 19 वर्ष का। बोल रहा है कि पी को प्रतिस्थापित कर दे। प्रतिस्थापित करने का मतलब इंटरचेंज कर दे, रिप्लेस्ड कर दे, मतलब एक जाए उसके जगह पर 2 आए। देखिए कौन है, एक गया उसके जगह 2 आया। बोला क्या? टी जिसका उम्र एस से 11 वर्ष ज्यादा है, पी को प्रतिस्थापित कर दे। टी हटे और उसके जगह कौन आ जाए? टी आ जाए। ठीक है, पी के जगह टी आ जाए तो क्यू आर एस और टी का औसत उम्र 34 हो जाता है। देखिए क्यू आर एस टी का औसत उम्र 34 वर्ष। और यहां जरा देखिए पी क्यू आर एस का 32, पी क्यू आर एस का औसत 32। इन दोनों में क्या है? इसमें रिप्लेसमेंट है, यहां क्वांटिटी में चेंज है और यहां रिप्लेसमेंट है। क्यू क्यू कॉमन, आर आर कॉमन, एस एस कॉमन, पी और टी का क्या निकल जाएगा? डिफरेंस। पी और टी का डिफरेंस क्या होगा? टी माइनस अंतर गुना बराबर। क्या शानदार सवाल है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज दे दिया, क्वांटिटी में भी चेंज और रिप्लेसमेंट भी। क्या? और इधर से आपको टी पता है 19,
यहाँ 19 रख दीजिए तो 19 माइनस पी बराबर 8, तो पी बराबर 19 से 8 गया 11 साल। यही तो पूछ रहा था पी का उम्र क्या होगा। अच्छा सवाल था कि नहीं? क्वांटिटी में भी चेंज और रिप्लेसमेंट भी। बोलिए अजी कुछ तो बोलिए, क्यों चुप चुप हैं? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? नाराज हैं? कोई नहीं। कल मेरा नया नया है। हाँ राधे राधे कुरी फंसा दे देवकरण। कहां से लड़का सबका मन लगेगा पढ़ने में? देखिए एक से एक है। दिल खुश बोल रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। आप जब अच्छे तो आपके क्वेश्चन क्यों खराब होंगे? डॉली बोली। दिल खुश बोल रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आप गलत पढ़ाए हैं। क्या बात है भाई, क्या गलती है? 3 वर्ष पहले एबीसी की औसत 17 थी, तो एबीसी की औसत 3 वर्ष पहले 17, तो प्रेजेंट में 20 सही है। बोला 4 वर्ष बाद बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद बी और सी की प्रेजेंट यानी 21 वर्ष। ये 3 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 21 है। क्वांटिटी में चेंज है, ए का वैल्यू निकल जाएगा। इधर का अंतर 1 गुना 20 20 है, इधर माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस होगा। इधर का अंतर 1 गुना 2 2, 20 से 2 गया 18, एक की आयु कितनी होगी? अच्छा 2 वर्ष बाद, सही है। अरे यार आफ्टर दिल खुश कर दिए आप। आफ्टर 2 years 18 + 2 = 20 years। ये आपका आंसर होगा भाई, ये नहीं मिटेगा। ये लीजिए, इसको कट कर देते हैं। सही बात है दिल खुश, आप सही बात बोले। हम पूरा क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे। मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी 20 ईयर होगा। आंचल हम कई बार बोल चुके हैं, आप बहुत तेज हैं। कुछ व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र 24 वर्ष है। यदि 13.1/3 वर्ष औसत आयु वाले 3 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते हैं, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो उन सभी का औसत उम्र 20 वर्ष हो जाता है। बताएं आरंभ में समूह में कुल कितने व्यक्ति थे? बोला क्या कुछ व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र 24 वर्ष है। कुछ व्यक्ति है नहीं पता, मानते हैं एक्स व्यक्ति है, इसका औसत उम्र 24 वर्ष है। बोला 13.1/3 वर्ष औसत आयु वाले 3 व्यक्ति, यानी इसको और इसको गुना कर देंगे तो आने वाले तीनों व्यक्ति का योगफल निकल जाएगा। तो आने वाले तीनों व्यक्ति का योगफल 13 × 39 1 40। यस योर और नो? 40 वर्ष कुल आयु वाला इसमें शामिल हो रहा है, तो सम में चेंज 40 का होगा। यस और नो? जो सम में चेंज हम लोग निकालते हैं वो दिया हुआ है। यहां पर कोई डाउट? ये 40 वर्ष सम बढ़ जाएगा, तो ये सम में चेंज 40 वर्ष का लिख दिए। यहाँ बोला 3 व्यक्ति आया तो यहाँ x + 3 हो जाएगा, और बोला औसत उम्र कितना हो जाता है? 20 वर्ष हो जाता है। तो अभी आप सम में चेंज किधर कैसे निकालते? 3 गुने 72। इधर क्या है? प्लस, इधर माइनस तो माइनस, इधर का अंतर 4, तो ये 4x + 12 होगा या नहीं? ब्रैकेट लगाना कभी मत भूलिएगा, जब 2 टर्म में गुना करते तो ब्रैकेट लगा दीजिए। 4x + 12। तो अभी ये जो होगा, ये 40 = 72 माइनस 4x - 12, ये इधर आ जाएगा। तो 4x = 72 से 12 गया 60, 60 से 40 गया 20, तो x = 5। क्या पूछा? आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 5 व्यक्ति थे। कोई कंफ्यूजन? ठीक है।
एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 5.5 था जब वह अपने अंतिम मैच 20 रन देकर 8 विकेट लेता है तो उसका गेंदबाजी औसत 0.5 अंक हो जाता है। पहले तो आपको बता दें, आपको क्रिकेट कुछ नहीं आता है तो इसलिए थोड़ा समझा देते हैं। ओवर भी इसको नहीं पता है, पर कितनी पगली है। एक ओवर में कितना गेंद, हाँ एक मैच में कितना ओवर, यहाँ पर पूछना पड़ेगा वनडे है कि 2020 है कि टेस्ट है। टेन हो, तो हम एक गेंद का मैच खेलते थे। हाँ और क्या है, एक लिए बैट, एक गेंद उधर से फेंका, आउट, नहीं खेलेंगे जा। हमको क्रिकेट विकेट कभी खेलने नहीं आता था, तो ऋषिकेश या सुजीत कभी हम लोग फ्री होते थे, इन लोगों को बोलते थे बॉलिंग करो। बड़ा होने का कीमत भी वही ना, कीमत भी चुका, देखते हैं ये लोग अपना घूम रहा है, हम यहाँ काम कर रहे होते हैं, तो फायदा भी होता था। आए बॉलिंग करो जी, अपना कर रहे, आउट हो गए थे, ठीक बॉल नहीं था, फिर से लगाओ विकेट, फिर से खेलेंगे। और तब तक बैटिंग करते थे जब तक कि मन करता था, और उसके बाद जब बॉलिंग का बात हुआ तब चलो यही सब खेल 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 करोगे, चलो चलो पढ़ने के लिए। बोला क्या एक क्रिकेट खिलाड़ी का, अच्छा गेंदबाजी औसत क्या होता है, ये तो सब लड़कों को तो सबको पता होगा। गेंदबाजी औसत होता है रन बट्टे विकेट। गेंदबाजी औसत होता है रन बट्टे विकेट। मतलब क्या, रन बट्टे विकेट का मतलब कि एक बॉलर है, वो कोई मैच खेल रहा है, उसमें वो बॉल फेंकता है, ठीक है। मान लीजिए उसके वो बॉल फेंका है, उसके बॉल पर बैट्समैन 40 रन बना दिया, मतलब उस पूरे मैच के दौरान उसके बॉल पर, मतलब उसके ओवर में कुल 40 रन बना। तो देखते हुइएगा क्या कि 40 रन बना और वो लिया 5 विकेट, तो उसको बोलते हैं क्या कि 40 रन बना और 5 विकेट लिया, इसका मतलब 40 बोलते हैं क्या, 40 रन देके 5 विकेट लिया, 40 रन देके, तो उसका औसत क्या रहा, तो 40/5। अच्छा एक मजेदार बात बताते हैं, देखिए 40 रन दिया, एक बॉलर है वो 40 रन दिया है और 5 विकेट लिया है, एक दूसरा बॉलर है 50 रन दिया है और 5 विकेट लिया है, कौन बॉलर बढ़िया है? एक बॉलर बढ़िया कि बी वाला? ये अच्छा बॉलर है, 5 विकेट लिया है, 40 ही रन दिया है, और ये तो रन लुटा दिया, इसके कंपैरिजन में 50 रन दे दिया। इसका एवरेज होगा 40/5 यानी 8, और इसका एवरेज होगा 50/5 यानी 10। देखिए जो अच्छा बॉलर उसका एवरेज कम है, तो यहां पर ना, जब यहां पर ना अक्सर गड़बड़ होता है। बैट्समैन का एवरेज में एवरेज 7 है, अब बोलेंगे 1 अंक का सुधार हुआ तो यानी उसका हो गया 8। अब बॉलर का एवरेज 7 है, 1 अंक का सुधार हुआ तो 6। बॉलर का एवरेज में सुधार होने का मतलब कम होना, बैट्समैन का एवरेज सुधार होने का मतलब इंक्रीज करना, है ना। तो इसलिए ध्यान दिया, इसमें ना अक्सर लोग गलती करते हैं, जिसको क्रिकेट का आइडिया नहीं है ना, वो तो पूरा जम के गलती करते हैं। 5.5 था और उसके बाद औसत में 0.5 का सुधार हुआ, खट से 6 लिख देता है लोग। 5.5 था, 0.5 का सुधार हुआ तो 6, नहीं 0.5 का सुधार हुआ तो 5 घट गया। अभी आपको बता दे, बेसिक बात की जानकारी आपको हो चुकी है कि देखिए, आप बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है रन बट्टे विकेट, रन बट्टे विकेट, यानी बॉलिंग एवरेज रन सम ऑफ क्वांटिटी हुआ, विकेट को नंबर ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, रन को बोलेंगे सम ऑफ,
अब विकेट को बोलेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक बॉलर है, वो किसी लास्ट मैच में 20 रन दिया, मतलब सम ऑफ क्वांटिटी में 20 का वृद्धि हुआ। फिर से सुनिए, लैंग्वेज को फिर से सुनिए। मतलब मान लीजिए हम बॉलर हैं, आज मतलब आज मेरा 35वां मैच है, तो 35वां मैच में हम जब बॉलिंग किए तो मेरे बॉल पर 50 रन बनाया बैट्समैन, यानी ये 50 रन जो एक्स्ट्रा बना इस मैच में, तो 50 रन किसमें वृद्धि हुआ? सम में, सम ऑफ क्वांटिटी में, क्योंकि रन क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी में वृद्धि हुआ। अब विकेट क्या में वृद्धि हुआ? हम बोलेंगे 50 रन देके 3 विकेट लिया आज वाले मैच में, तो सम ऑफ क्वांटिटी 50 बढ़ा और नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 बढ़ा। यस और नो? तो अभी वाला केस में देखिए, हम लोग जो ये जो टेक्निक सीखे हैं, 8 लड़कों का औसत 20 वर्ष है, एक लड़का और आ गया तो 22 वर्ष है, तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहां पर क्रिकेट वाले क्वेश्चन में, ये बॉलर वाले क्वेश्चन में, ये नंबर ऑफ विकेट होगा। बोलिए, ये एवरेज, यस और नो? सम ऑफ क्वांटिटी रन यहां पर होगा, रन इज इक्वल टू, बोलिए हाँ या ना? तो हम क्या देखिए, बोला क्या है, एक बॉलर है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 5.5 था जब वह अपने अंतिम मैच में 20 रन दिया, यानी सम बढ़ा 20, देखकर 8 विकेट लिखा, नंबर ऑफ क्वांटिटी 8 बढ़ गया, यानी पहले विकेट कितना था? x, उस वक्त एवरेज था 5.5, पहले विकेट था x और एवरेज था 5 और उसके बाद 20 रन देकर 8 विकेट लिया, तो ये हो गया x प्लस 8। अब 20 रन दिया तो यहां 20 लिखेंगे, है ना? अब एवरेज क्या हो गया? 0.5 अंक का सुधार हुआ, तो ये इधर का डिफरेंस 8 गुने 5.5 44, 40, इधर प्लस इधर माइनस, इधर का डिफरेंस 0 इंटू एक्स प्लस, तो ये बनेगा 20 बराबर 44 माइनस 0.5 एक्स माइनस 4 होगा। 44 से 4 गया, 40 से 20 गया 20, 0.5 एक्स इज इक्वल टू 20, तो x बराबर 40, यानी यहां 40 और यहां अंतिम मैच से पहले 40 विकेट लिया, नहीं, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा विकेट ली गई संख्या। क्लियर है? बोला एक छात्रावास में 34 लड़के हैं, यदि छात्रों की संख्या में 9 की वृद्धि होती है तो मेस का खर्च 206 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है और औसत खर्च 4 रुपया घट जाता है। थोड़ा सा ना सुनने में अटपटा टाइप का लगता है ये क्वेश्चन, अगर पहली बार नजर आए तो लगेगा कि अच्छा लड़का बढ़ा, मेस में खाने वाला बढ़ गया तो औसत घट कैसे गया? बड़ा सिंपल बात है। हम लोग यहाँ पर जो जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा खाने वाले आदमी हैं, हम लोग खाते नहीं चुगते हैं, ठीक है? हम लोग का 100 रुपया में काम चल जाएगा, और 4 आदमी आ जाए 50-50 रोटी खाने वाला, तो एवरेज क्या होगा? खर्च तो बढ़ेगा ही, एवरेज भी घट जाएगा एवरेज। अरे पगली, हम लोग मान लीजिए 20-20 रुपया का खाए, काम खत्म हो गया, एक बाहर का से लड़का आया, वो 50 रुपया का खाता है, तो 50 रुपया का खाता है तो खर्च तो 50 रुपया बढ़ जाएगा ना ग्रुप का, हम लोगों का भी तो एवरेज बढ़ जाएगा। यस और नो? अगर जैसे आप लोग मिलके खाना बनाते होंगे, लड़के लोग मिलके पार्टी वार्टी करते हैं, तो करते हैं, उसमें से 2-3 आदमी अगर पता चल जाए कि 2-3 आदमी आने वाला है, दोस्त काहे उनके तरफ ऐसे दिखा रहे? तो खाने का अच्छा बात है ना, ऐसा हंसने में।
अगर 2-3 आदमी ऐसा आ जाए जो एकदम पूरा, हाँ, हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का आदमी, तो आप लोग क्या बोलते हैं? अरे यार बजट गड़बड़ा जाएगा। वो बोलेगा, वो आके आपको बोलेगा कि हम भी शेयर करेंगे, बोलो कितना कितने का शेयर हुआ, तो आप तैयार होइएगा। आप मन में सोचिए क्या कि शेयर तो ठीक है, बराबर बराबर करोगे, खाओगे ज्यादा, यानी उसके कारण आप लोगों का एवरेज गड़बड़ाएगा, तब ना तैयार नहीं। यानी ज्यादा खाने वाला आ जाएगा तो एवरेज बढ़ा देगा, खर्च भी बढ़ेगा और एवरेज भी बढ़ेगा। अब वही उसमें ऐसा लड़का है, मेरा एक दोस्त था, वो हम लोग जब साथ में रहते थे ना, तो वो अक्सर ना बाहर जाता था रेस्टोरेंट में खाने के लिए। अब किसके साथ जाता है? अक्सर किसके साथ जाएगा? दोस्त लोगों को तो खिला नहीं सकता है, दोस्त बड़ा, तो वो अक्सर जाता था। तो हम लोग को ठीक लगता था कि ठीक है, ग्रुप में इसको तो रखो ही रखो, 30 दिन में 20 दिन बाहर ही खाएगा, 10 ही दिन खा। तो अगर मान लीजिए कोई ग्रुप में ऐसा है जो एकदम कम खाता है, वैसा लड़का आ जाएगा, तो खर्च तो भी बढ़ेगा। अरे 5 रुपया का ही खाएगा, 2 ही रुपये का खाएगा, खर्च तो बढ़ेगा। हाँ, लेकिन आप लोगों का तो एवरेज को घटा देगा ना खर्च। डॉली भी कुछ बोल रही है, ज्यादा नहीं थोड़ा तो ध्यान दे सकते हैं हम लोगों पर, पूरा इग्नोर करते हैं। अरे इग्नोर करते नहीं है, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं है तो क्या? लोग बोल रहा है डॉली दीदी को बोलिए आने के लिए, पार्टी देने के लिए, बर्थडे पार्टी नहीं दी है। ज्यादा नहीं थोड़ा तो ध्यान दे सकते, फिर एक के बाद को कितना बार लिखिएगा जी, पेस्ट कर रहे। बोला एक छात्रावास में 34 लड़के हैं, यदि छात्रों की संख्या में 9 की वृद्धि हुई तो मेस का खर्च 206 रुपया बढ़ गया। जो 206 रुपया बढ़ा वो सब में चाहे, जबकि छात्रों का औसत खर्च 4 रुपया घट जाता है, एवरेज में 4 का कमी हुआ। तो बोला क्या कि 34 लड़के हैं, देखिए यहाँ 34 लड़के हैं, इनका औसत x, छात्रों की संख्या में 9 की वृद्धि हुई, तो 34 9, सम 206 बढ़ा और औसत 4 घट गया, तो x माइनस, इधर का अंतर 9 गुने x, इधर प्लस इधर माइनस, इधर 4 गुने 43, 4 तिया, इधर आ जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 6 से 2 गया 4, गलती हो गया, तो x बराबर 34/9। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या देखिए तो बुक में तो आप ही बोले थे ना, तो ऐड होगा ना, हम जान रहे थे। छः 2 8। अब ये लोग ऑनलाइन में जितने लोग हैं बैठे हो, बोले रहिए इन्हीं लोगों के साथ में, देखिए यही करवाएगा, जोड़ने के बदले घटवाएगा। सर ये तो ना इंसाफी है, आप तो 7:45 में क्लास लेने वाले थे ना, 7 बजे लगा हुआ था ना। अरे झूठी, तब बोल रहा है मैं, यानी एवरेज खर्च 42
ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो एवरेज खर्च है 42 इंटू 34, 42 इंटू 34, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 1400, ठीक है।
हैप्पी बर्थडे गुरुजी इन एडवांस। थैंक यू जी। सर कहाँ चल गए, आपकी मैडम आई है क्या? सुनिए, हाँ अभिनव सरदेव सर बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ चलिए। बोला किसी कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु 32 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है। सुनिए, ये गड़बड़ हो गया। ये एक गया और 2 आया। अब रिप्लेसमेंट टाइप का भी है, मतलब एक गया 2 आया तो गड़बड़ हो गया। मतलब सिर्फ एक जाता तो क्वांटिटी में चेंज रहता, एक जाता एक आता तो रिप्लेसमेंट होता। फंसा दिया, एक गया 2 आया। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो एकदम सिंपल डायरेक्शन में जाइए। 25 लड़कों का औसत आयु 32 वर्ष है। 25 लड़के का एवरेज है 32, तो डेफिनेटली सम कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 5 80। यस और नो? बोल रहा है, बोला एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी। एक लड़का गया 20 वर्ष का तो ये 24, और सीधा सम की बात करें तो 20 घट जाएगा 700। यस और नो? बोल रहा है और उसके स्थान पर 2 लड़के कक्षा में आए जिनके आयु में 6 वर्ष का अंतर है। जो 2 नया लड़का आया, इधर देखिए भारती जी कहाँ खोए हुए हैं, यहाँ देख लीजिए, ऐसे मत कीजिए। इधर 2 लड़का आया तो 2 नया लड़का आया। अब बोल रहा है अब यदि कक्षा के सभी लड़कों का औसत आयु अब 31 वर्ष हो गया, यानी 24 था, 24 2 26 हो गया, औसत बोल रहा है 31 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा? 26 1 26, 26 78 2 80, 800। यानी इन 2 लड़का का सम यहां से निकल जाएगा। दोनों नया लड़का का सम आपका निकल जाएगा कितना? 26 साल। यहां पर दिया है डिफरेंस 6 साल का, डिफरेंस 6 साल का। आपसे पूछ रहा बड़े वाला, ओल्डर का पूछ रहा। 26 6 32 का आधा, बड़े वाले का 16। कुछ दुख दर्द तकलीफ। 5 संख्याओं का औसत x है। यदि इन संख्याओं के साथ x को भी शामिल कर ले, सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? x ही होगा। कंसेप्ट से x x x था, सॉरी 5 संख्याओं का औसत x है तो x x x x x 5 5 x 5 5 x है। फिर जरूरत महसूस होने लगा। हमें हाँ देवकरण, फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट। अच्छा आज वंडर गर्ल आई है, देखिए सर कल आप ग्रैंड पार्टी दीजिए सबको, सब एक्सपेंडिचर मेरी तरफ से रहेगा। वंडर गर्ल किसी के पास एक भी नहीं है। चलिए 5 संख्याओं का औसत x है। यदि इन संख्याओं के साथ x को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी 6 संख्याओं का औसत x ही रहेगा। खत्म। टाइप 4
सुनिए, आपको याद होगा, आपको पढ़ा चुके हैं टाइप 4। एलिगेशन एंड रिवर्स ऑफ एलिगेशन, अगर दो या दो से अधिक ग्रुप का है, अगर दो या दो से अधिक ग्रुप है, तो मान लीजिए दो ग्रुप है तो तीन एवरेज होगा। पहले ग्रुप का एवरेज, दूसरे ग्रुप का एवरेज, ओवरऑल कंबाइंड दोनों ग्रुप मिला के एवरेज। अगर तीन ग्रुप है तो चार तरह का औसत, पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का, ओवरऑल। चार ग्रुप है तो पांच तरह का औसत, पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का, चौथे ग्रुप का, ओवरऑल। यस और नो, हम बताए थे। अगर दो ग्रुप की बात करें, पहला ग्रुप और दो ही ग्रुप हो, तब दो चीज होता है, एलिगेशन और रिवर्स ऑफ एलिगेशन। और दो से अधिक ग्रुप हो तो सिर्फ रिवर्स ऑफ एलिगेशन। बोले थे पहला ग्रुप का औसत 20 है, दूसरे ग्रुप का औसत 30 है, तो ओवरऑल दोनों को मिला के 20 से ज्यादा 30 से कम, मान लीजिए 22 हो गया। एलिगेट कर देते हैं तो दोनों ग्रुप के संख्या का रेशियो आ जाएगा। एवरेज ऑफ ग्रुप को एलिगेट करते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ग्रुप का रेशियो आता है ना। एवरेज ऑफ ग्रुप को एलिगेट करते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ग्रुप का रेशियो आता है। शीतल जी क्या बोली हैं? देवकरण लिख रहे हैं कल क्या व्यवस्था रहेगा सर? दीपेश में कल सेमिनार है ना सर, हम लोग आएंगे। हाँ, सब लोग आइए, सारे लोग सेमिनार में आइए, तब स्ट्रेटजी बताएंगे आगे का क्या होगा। सर कल मॉर्निंग में सबको 7:30 बजे में आना है। हाँ शीतल, सबको आना है। डीके बोल रहे हैं बाउंसर मार रही है वंडर गर्ल। हाँ 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 सर, ऐप पर होगा सेमिनार या यूट्यूब पर? सेमिनार यूट्यूब पे भी होगा और ऐप पे भी होगा, ऑफलाइन क्लास में भी होगा। ज्यादा अच्छा है, क्लास में सब लोग आइए, सामने से देखेंगे आप लोगों को। हम लोग ऑनलाइन अटेंड करेंगे। ओके, जो आदमी यहाँ नहीं है, पटना में नहीं है, वो सब ऑनलाइन अटेंड कर लीजिएगा, और जो लोग पटना में हैं सब लोग आ जाइएगा। ओके, चलिए हम ये बताए थे, आपको याद कीजिए, हम बताए थे ये दो ग्रुप है। मान लीजिए ये क्लासरूम, रणविजय बदमाशी नहीं, इस क्लासरूम, ये क्लासरूम है, बगल वाला क्लासरूम है। इस क्लासरूम का औसत उम्र 20 वर्ष, बगल वाले क्लास का औसत उम्र 30 वर्ष। भैया लोग हैं आप बगल में, आपका औसत 20 वर्ष, बगल वाले का औसत 30 वर्ष, दोनों को मिला दें तो 20 से ज्यादा 30 से कितना हम लोग बता, अगर बता दिए तो एलिगेट कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। यस और नो? रिवर्स ऑफ एलिगेशन भी बताए थे। देखिए ये बोले थे ऐसे घटा दीजिए, ये 2 और ये 8 यानी 4:1, नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। उल्टा अगर 4:1 है, ओवरऑल पूछेगा 5, ये 20, ये 30, ये ओवरऑल x, ये 20 चौक 80 प्लस 30 बराबर 5x, तो x बराबर 110/5 बराबर 22। यस और नो? बोलिए हाँ। हम आपको बता दें तो आप बोलिएगा कि सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट बात सिखाने वाले हैं, सीखेंगे आप लोग। हम यहाँ 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो एलिगेशन, तो एलिगेशन के लिए जब भी रहेगा तो दो ग्रुप रहेगा, और दो ग्रुप से ज्यादा नहीं रहेगा एलिगेशन के लिए। एलिगेशन हमेशा 2 ही ग्रुप का हो सकता है। यस और नो? एलिगेशन हमेशा 2 ग्रुप का होगा। जो न्यू क्लास में शुरू कर रहे हैं उसमें मेरे को एडमिशन मिल सकता है सर? आपके पुराने स्टूडेंट हैं हम। हाँ जी समीर बाबू, मिल सकता है। हम तो बोले ही हैं, जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो न्यू बैच में, जो न्यू बैच का फी है, ओल्ड स्टूडेंट जो पे किए हुए हैं उसको माइनस करके दे दीजिए, नया ले हो जाएगा। ये तो हम बताएं ना, बोल दीजिए, पूछ लीजिए। नहीं अभी बोल दीजिए। अरे बोलिए, सब जान लेगा। अरे बोलिए बोलिए।
पूछिए ना, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो सबको माइनस कर दीजिए। क्या? हाँ, सब माइनस कर, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फ्री हो गया। तो देखिए, हम बार बार बोलते हैं मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है। हम तो बोले हैं इस बैच में हम टोटल फाइनल ये किए, कैलकुलेट किए, और हम अब इस शर्त पे पर पहुंचे हैं इसमें, इस बैच में चाहे जो भी हो जाए, एक 150 स्टूडेंट, 15-15 का ग्रुप, 10 ग्रुप। हाँ, 15-15 का ग्रुप नहीं, पढ़ने वाला पढ़वा देंगे ना। 15-15 का ग्रुप, 10 ग्रुप, 151 बच्चे को नहीं लेंगे। तो एडवांस मैथ का क्लास क्यों रोक के रखे हैं? एडवांस मैथ का क्लास क्यों? एडवांस मैथ का क्लास चलेगा, थोड़ा सा एक्चुअली क्लास ओपन हुआ है, तो इसमें कुछ बहुत सारा कंडीशन सब है, सब चीज़ को देखते हुए फिर हम क्लास को, एडवांस मैथ का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 2-3 दिन पहले एडजस्ट कर ले, नया ऑफलाइन चूंकि खुल रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो जैसे बैच, ऑनलाइन बैच टिल एंड प्रॉमिस के अनुसार से पूरा खत्म करेंगे, कोई बैच को रोकेंगे नहीं। सर हम पटना अब नहीं आ सकते हैं, घर में पैसा का बहुत दिक्कत है। तो समीर बाबू घर में बैठ के पढ़िए, घर से भी लोग का नौकरी होता है। ऐसा थोड़ा ही है कि सब बाहर से भी बहुत लोग हैं जो बाहर पटना में ही आके सब नौकरी थोड़ा ही लेते हैं। चलिए सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे थे कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, हमेशा अपने एबिलिटी और क्वालिटी को बढ़ाइए। हम तो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जो भी लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में है, हम बोलते हैं कि आप आइए, हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हेल्प करने का। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको मदद कर दें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो, अभी आज की बात बता रहे हैं, आज एक बच्ची आई, बोली क्या कि सर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो बीपीएससी की का प्री निकाली हुई है। मतलब प्री निकाल, मतलब पीछे प्री दी और मेंस दी, मेंस में उसका नहीं हुआ इस बार। तो बोली, हम बोले क्या कि मेंस में सर हम पिछले बार मेंस नहीं निकाल पाए थे, हम क्लास ही नहीं कर पाए। तो क्यों? तो सर बहुत दिक्कत में, आर्थिक तंगी में, मेरे पापा किसान हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये चीज़ बताई। तो इस बार भी हमको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, हम आपके पास में बस इसी उम्मीद से आए थे। हम लोग पैसे की कमी के कारण आपका पढ़ाई रुक जाए, ऐसा तो नहीं होने देंगे। अगर जेन्यून प्रॉब्लम अगर दिखता है तो हमको पता चल जाता है जेन्यून प्रॉब्लम। बोले हाँ, ये भी याद रखिए कि जेन्यून प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर आपका सफलता भी नहीं मिलेगा। लेकिन जेन्यून प्रॉब्लम वाले को हम कभी निराश करते हैं क्या? कभी नहीं। हम अपने तरफ से जितना हो सकता है उसको मदद कर देते हैं। प्लस दूसरा, इतना इवन ये भी बोलते हैं कि आप अपना एबिलिटी को ऐसा बने ना, बहुत लोग होता है जो पार्ट टाइम वर्क करके नौकरी कर लेता है, लेकिन यहाँ कोई मेहनती लोग है ही नहीं, मेहनत ही नहीं है। हम तो बोले ना, बताए ना कि हम कम से कम 5-6 एम्प्लॉय के लिए इतना अच्छा। अब आज के डेट में क्या है, जितना आप देखिए सुजीत सर हैं, जितना कंप्यूटर या सिस्टम की जानकारी रख रहे हैं, जबकि कोई क्लास नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में है और सबको ट्रेनिंग वही दिए हैं। चाहे शुभम हो, चाहे शिव हो, शिव को कुछ नहीं पता था, शिव को सारा चीज़ कैसे अपलोड होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ वही बताएं। गोपाल हो, पीछे जितने भी लोग आए हैं सबको वही ट्रेनिंग दी है। तो सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस से, तो आप थोड़ा सा नॉलेज कर लीजिए। तो ऐसा अगर नॉलेज है तो ऐसे बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। आप थोड़ा सा अपना काम कर लीजिए, मेहनत कर लिए और आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि जिनको टाइपिंग तक नहीं आता है, ऐसे बहुत। हम तो बोलते 4-5 टाइपिस्ट का हमेशा ज़रूरत रहता है।
4 घंटा 5 घंटा टाइप कीजिए, आप अपना पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं। लेकिन पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, ताकत होना चाहिए कि एकदम नहीं हम कर लेंगे। जुनून हो तो आदमी सब्जी बेच के पढ़ाई कर लेता है यार। चलिए, हम ये बता रहे थे टाइप 4 में आते हैं, सुनिए। तो हम इसको 3 पार्ट में बताएं। एक होता है एलिगेशन, एक रिवर्स ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन आपको पढ़ा चुके हैं, दो ही ग्रुप रहेगा, पहला ग्रुप का एवरेज, दूसरा ग्रुप का एवरेज, और ओवरऑल एवरेज दिया रहेगा, तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हैं। रिवर्स ऑफ एलिगेशन की बात करें, रिवर्स ऑफ एलिगेशन, तो इसमें 2 चीज होगा। एक तो ओवरऑल पूछेगा या ओवरऑल दिया रहेगा। तो एक बात तय है, 2 ग्रुप अगर है, 2 ग्रुप है तो दोनों ग्रुप के संख्या का रेशियो जरूर दिया रहेगा। अगर कोई 2 ग्रुप है तो कितना तरह का औसत, 3 तरह का, 3 में कोई एक गायब है तो रेशियो दिया रहेगा। 4 ग्रुप है तो 5 तरह का औसत, तो 5 में कोई एक गायब रहेगा और रेशियो दिया रहेगा। तो रेशियो दिया रहेगा तो रिवर्स ऑफ एलिगेशन। तो रेशियो में भी 2 तरह, इसको भी रिवर्स ऑफ एलिगेशन को 2 पार्ट में बांटिए। एक ओवरऑल पूछेगा, ओवरऑल पूछेगा, और एक ओवरऑल दिया है, ओवरऑल दिया है। आप लोग से हम पूछ रहे हैं, बताइए, जैसे 2:3 है, एवरेज की बात करें, इसका है 5, इसका है 7, ओवरऑल यहाँ क्या पूछ हुए है, ओवरऑल पूछ रहा। जबकि यहाँ ऐसा कर दे 2:3, ये 5, एवरेज यहाँ है 7, यहाँ x, यहाँ पर 13, एवरेज दिया। तो यहाँ ओवरऑल दिया हुआ है, यहाँ ओवरऑल है ना। तो अगर ओवरऑल दिया हुआ है, कोई इधर का कोई एक पूछ रहा है, तो उसको भी हम लोग ऐसे रिवर्स ऑफ एलिगेशन से बना सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग रिवर्स ऑफ एलिगेशन से नहीं, एडजस्ट करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। और इसकी बात करें, ये अगर इसकी बात करें, ये पूछेगा, तो इसके लिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बोला 8 संख्याओं का औसत 4 है। 8 संख्याओं का एक ग्रुप है जिसका औसत 4 है। अन्य 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्या जिसका औसत, सभी संख्याओं का औसत है। तो रिवर्स ओवरऑल पूछ रहा है। तो ऐसे देखिए, पहला 8 संख्या है, इसका औसत 4 है, और अन्य 5 संख्या है, उसका औसत 7 है। ओवरऑल 13, ओवरऑल x, 8 चौक 32 प्लस 35 इज इक्वल टू 13x। तो x बराबर क्या होगा, 5 2 7 67, 13 25 65। क्लियर। अब आपको ये भी बता दे साथ साथ, एग्जाम हॉल में इतना करने का जरूरत नहीं है यार। ये इसका सम 32, इसका सम 35, 32 35 67 बट्टे। तो काहे इतना तामझाम करेंगे, मतलब काम यही किए हैं, लेकिन मेंटली कर लिए। क्लियर। एक चीज और यहां पर बता देते हैं, एक चीज और बता देते हैं। बोला एक ग्रुप का औसत 4 है और दूसरे ग्रुप का औसत 7 है, यहां का औसत पता नहीं है, ऐसे एलिगेट हुआ तो रेशियो आया है 8 संख्या और 5 संख्या, 8:5, यही ना। रिवर्स ऑफ एलिगेशन यहां का वैल्यू पूछ। याद रखिएगा, आपको बता दें, ये जो है ना, ये जो है, इन दोनों का डिफरेंस इसमें बढ़ता है। जो इन दोनों का डिफरेंस 3 है ना, 3 को इन दोनों में बांट दीजिए, मतलब 13 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3 बट्टे, तो 5 का वैल्यू 15 बट्टे 13, यानी 1.2 बट्टे 13। तो ये 4 है, इसमें ये जुट जाएगा तो 5.2 बट्टे 13। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, तो ऐसे छोड़ दीजिए।
देखिए अभी अब आप बोले सर हमें टाइपिंग एंड डायग्राम बनाने का पूरा जानकारी है, हम पहले टाइपिंग करते थे एक साइबर में। तो ठीक है, आइए मिलिए, अगर जरूरत है ऐसे पढ़ाई करिए, हम सबसे पहले देते हैं प्रायोरिटी, पढ़ाई करिए। दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आइए, जिनको जिनको दिक्कत है आइए, हम हैं यहाँ। बोले किसी परीक्षा में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, इसे भी हम करेंगे क्या? नहीं समझे बात को? थोड़ा बहुत चल ही गया इधर उधर, तो क्या? हाँ बोलिए ना, बोल दीजिए। हाँ अच्छा, ये कौन कहा दिया? अच्छा रुक जाइए, पहले इसको खत्म करने दीजिए, नहीं तो फिर बात चल जाएगा। बोला किसी परीक्षा में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 16 है। 28 विद्यार्थी का औसत 16 तथा अन्य 56 विद्यार्थी का औसत 18 है। पूछ रहा पूरे 84 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। पहला ग्रुप का औसत दे दिया, दूसरा ग्रुप का औसत दे दिया, ओवरऑल पूछा। इधर 28 विद्यार्थी है और यहाँ पर कितना, 56 विद्यार्थी है, तो रेशियो 1:2 होगा। हमें तो नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशियो चाहिए। और पहला ग्रुप का औसत कितना है, 16, और दूसरे ग्रुप का औसत कितना है, ओवरऑल 3, और ये x, ये 16 प्लस 36 बराबर 3x, तो x बराबर 36 6 42 10 52/3 कितना हो जाएगा? किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का तिगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का तिगुना, 3:2। यदि लड़कों का औसत उम्र x वर्ष है, इसका औसत उम्र x वर्ष है, लड़कियों का औसत उम्र y वर्ष है, ओवरऑल तो ओवरऑल 4, इसका कुछ भी कर लीजिए, k कर दीजिए, तो 3x प्लस y बराबर 4k, तो ओवरऑल k बराबर 3x प्लस y डिवाइडेड बाई 4। यस और नो? 7 लड़कों एवं 3 लड़कियों का औसत खर्च 15 रुपया है। मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप मिला के औसत 15 है, उनमें लड़कों का औसत 12 है, लड़कियों का पूछ रहा है, ओवरऑल दिया हुआ। सुने मेरी बात को, नहीं सुनेंगे? सुन लीजिए। बोला 7 लड़का और इधर 3 लड़की, दोनों मिला के 10, ये 7 लड़का और 3 लड़की है। अरे सर टाइपिंग के लिए ऑफिस आना होगा, बट करने को मुझे टेक्निकल चीज सब कुछ आता है। आइए ना जी, जिनको जिनको दिक्कत है सब आइए मिलिए। हृदय सर अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, भैया एयरफोर्स में जॉब कर रहे, तो आप इसका फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, भाभी आ जाएगी उसके बाद। देखिए ना, ये लोग इसीलिए इसी समय के लिए बोलेंगे ना कि सर आप लोग, हृदय बोले भाभी आई है 1 साल पहले, यानी भाभी पूरा ध्यान दे रही है। इन लोग ये लोग जो जितने भी हैं ना, ये लोग सिर्फ इसीलिए बोले हैं कि सर आप लोग ध्यान नहीं देते। इन लोग पास में एक से एक गप रहेगा, तरह तरह का बातचीत। बोल रहा है 7 लड़के एवं 3 लड़कियों का औसत खर्च 15 है। लड़का 7 लड़की 3 दोनों मिला के 10।
ओवरऑल दोनों ग्रुप मिला के औसत 15 है। उनमें से लड़कों का औसत 12 है, लड़कियों का औसत x है, लड़कियां x। 12 सते प्लस बराबर 3x बराबर x बराबर लड़की का औसत खर्चा। आपको यही बताने वाले हम हैं कि ये ओवरऑल जो दिया हुआ रहेगा उसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं एडजस्ट करके। देखिए 7 लड़का का औसत खर्च आपको पता है एवरेज 12 है, और 3 लड़की है इसका एवरेज आपको नहीं पता है, नहीं ना। और ओवरऑल आपको पता है कितना खर्च है, 15 है, यही ना। हम अभी तक तो क्वेश्चन ही वही लिखे हैं, हम इसको एकदम इजीली निकालते हैं, इसका वैल्यू एकदम आराम से निकाल लेते हैं। कैसे, सुनिए। ओवरऑल, सुनिए मेरी बात को, राहुल सर हम एमसीए की आज बहुत सब लोग ये करेंगे, एप्लीकेंट हैं। आइए आइए राहुल बाबू आइए। आज राहुल बाबा से अनुरोध है कि आज एवरेज खत्म करिए सर जी प्लीज। अब तो नहीं, राहुल बाबा दादा हृदय, अब तो हम यहीं पर लटकाएंगे अब इसको। 7 का औसत 12, 3 का नहीं पता, ओवरऑल 15 दिया। सुनिए इसको कैसे हम हैंडल करते हैं, मेरा हैंडल करने का तरीका देखिएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं हर चीज। गोविंद सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब हम इसी के लिए बैठे हुए हैं यार। डॉली उधर से नाराज होकर लिख रही है, हम अननेसेसरी नहीं करते हैं अब जिससे आपका क्लास डिस्टर्ब हो, तो हम ब्लेम नहीं लेंगे खुद पर। तो सुनिए मेरी बात को, ये 7 है इसका 12, 3 है इसका, ओवरऑल 15 है। अभी सुनिए मेरी बात को, ओवरऑल 15 है आपका, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या बोले, देखिए ऐसे एडजस्ट करते हैं, सब लोग कंसंट्रेट होकर समझेगा, बहुत मजा आएगा। ओवरऑल 15 तो आप मानिए सब ग्रुप का 15 15 15, सबका खर्च होगा 15 15 15। मेरे तरफ ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होइए, कंसंट्रेट होइए। बोला ओवरऑल 15 तो मानेंगे सबका 15 15 15 15 है, तो इन तीनों का भी औसत हम 15 ही मान रहे हैं, इन तीनों का भी औसत। लेकिन ये लोग 15 15 है क्या, ये लोग 12 12 है, 3 कम है ना, 3 3 कम है, और ये 7, तो कितना कम है, 21 कम है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल 15 है तो हम बोले क्या कि सबका औसत 15 है, तो हम बोलेंगे इस ग्रुप का भी औसत, इन ग्रुप का भी औसत 15 है, ठीक है। ये कितने लोगों का औसत हम लोग निकाल रहे हैं, 3 लोग का, तो तीनों का एवरेज ये 15। लेकिन इन लोगों के ये लोग 3 3 कम है, 7 है तो 7 या 21 कम है, इसके लिए 21 जोड़ना पड़ेगा, यस और नो। ये प्लस 21 किए, ये तो 3 ही लोग का नाम औसत निकाल रहे हैं, तो ये तो सम निकाल दिए 3 लोगों का, इसमें 3 से भाग दे दिए, तो 15 + 7 = 22। फिर से सोचिए कैसे एडजस्ट किए। अगर सुनिए, इस 7 लोगों का औसत 12, ओवरऑल 15, इन 3 लोगों का औसत पूछ रहा है, हम बोलेंगे 7 लोगों का औसत 12, ओवरऑल 15 है, इस ग्रुप का औसत कितना, तो हम ओवरऑल 15 का मतलब क्या, सब 15 15 हो, तो हम इन तीनों का भी एवरेज मानते हैं। अगर इन तीनों का सम बोलता तो बोलते 45, यस और नो।
एवरेज बोल रहा है तो एवरेज 15, बोलता सम तो 45, तो इन तीनों का एवरेज तो बोले 15, क्योंकि ओवरऑल 15 है तो इन तीनों का एवरेज। लेकिन इसका तो नहीं है ना, एडजस्ट करेंगे तो सबको ओवरऑल एडजस्ट पहला ही को टाइप में सिखाए थे। तो ये लोग 12 है, कितना कम है, 3 कम है, 7 तो 7 या 21 कम है। हाँ क्या हाँ वो तो है, वो तो तरीका है ही। हाँ काहे नहीं कर सकते, लेकिन हमको बोल रहा है क्या कि जब एवरेज निकालना है तो सम निकाले का है, सम बोलता है तो सम निकालते, एवरेज बोला तो सीधा एवरेज डायरेक्ट निकालेंगे। नहीं नहीं, हम मेरे कहने का मतलब है क्या कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 कम है तो 3 सत्ते 21 कम है तो 21 बढ़ाए, तो आप यहाँ पर यहाँ भी सम निकालिएगा, 15 या 45, यहाँ सम किए फिर यहाँ सम किए, बाद में एवरेज निकाले तो हम, हाँ वही ठीक है, मेथड बिल्कुल सही। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब एवरेज पूछ रहा है तो डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं। सुनिए, ओवरऑल एवरेज 15 है, ओवरऑल एवरेज, तो इस ग्रुप का भी एवरेज हम सीधा मान लिए 15, लेकिन इस ग्रुप, ये ग्रुप तो 15 नहीं है, इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना कम है, 3 कम है, और 7 है तो 7 या 21 कम है, तो यार हम समझ गए, आप एकदम सही बोल रहे हैं, हम गलत काट कहाँ रहे हैं, हम आपको एकदम मेथड एकदम 100% सही है, हम काट ही नहीं रहे हैं आपको। हम बोल रहे हैं ना कि जो अगर हमको एवरेज निकालना है तो पहला अप्रोच में हम एवरेज निकालें। 2 मेथड है, या तो सम निकालिए फिर एवरेज, या एवरेज निकालिए फिर सम। तो मेरा कहना है कि अगर सम पूछेगा तो पहले हम सम ही निकाल लेंगे, अगर एवरेज पूछेगा तो एवरेज निकाल लेंगे। या तो आप एवरेज निकाल के सम निकाल सकते हैं, या सम निकाल के एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो अगर एवरेज पूछेगा तो डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे, सम पूछेगा तो डायरेक्ट सम निकालेंगे, बस ये कहना है मेरा। तो अभी हमसे एवरेज पूछ रहा है तो हम बोलेंगे इस ग्रुप का एवरेज कितना, 15, लेकिन ये ग्रुप तो कम है, कितना कम है, 3 से 21 कम है तो 21 बढ़ा दिए। ये कितना, किस ग्रुप का, इस ग्रुप का ना औसत निकालना है तो इसके नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग दे दिए, तो 15 + 7 यानी ओवरऑल 22। फिर से देखिए एडजस्ट करते हैं, देखिए यहाँ समझिएगा, बोला 40 संख्याओं का औसत 17.5 है, उनमें प्रथम 20 संख्या का औसत 16 है, पहला 20 संख्या का औसत 16, और अगली 15 संख्या का औसत 18 है, और शेष 5 संख्या का औसत पूछ रहा है। ओवरऑल औसत दे दिया है, ओवरऑल 17.5 है ना। देखिए एडजस्ट करते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट आप निकालिए, औसत ही पूछ रहा है ना, तो हम सम नहीं निकालेंगे। तो अब सम निकालिएगा तो फिर यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, फिर जोड़ के फिर 5 से भाग, उतना नहीं करते हैं हम। क्या बोलते, कैसे एडजस्ट करते हैं, ओवरऑल 17.5 तो हम लोग लिख दिए 17.5 लिख दिए। अब आइए इस सब ग्रुप को एडजस्ट करते हैं, ये 1.5 कम है। अच्छा एक चीज बता दें, हाँ बिल्कुल एकदम करेक्ट, इसको काट सकते, बिल्कुल 100% सही। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 इकाई, ये नहीं, एवरेज नहीं कटता, नंबर ऑफ क्वांटिटी का ना रेशियो होता है, एवरेज का रेशियो नहीं होता। अब एडजस्ट करते हैं, देखिए इस ग्रुप को एडजस्ट करते हैं, ये 1.5 कम है तो 1.5 × 4 यानी 6 कम है तो +6 होगा, बोलिए। इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये 0.5 ज्यादा है, × 3 यानी 1 पॉइंट, तो 1.5 ये ज्यादा है तो कम करेंगे, तो -1 पॉइंट डिवाइडेड बाई 1 से भाग दे के क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 1.5 गया 23.5, 22 होगा ना। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। एक परीक्षा में छात्रों के समूह का, अच्छा एक
परीक्षा में छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 28 था, पूरे एक ग्रुप का औसत 28 है। आप लोगों को जिनको लेट हो सकता है चले जाइए, जिनको जिनको लेट होगा वो चले जाइए। वीडियो में रहेगा ही, उसको बढ़ा के देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। सुनिए मेरी बात को, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 28 था, पूरे एक ग्रुप का एवरेज, जाने कहा नहीं दे रहे हैं उसको। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का प्राप्तांकों का समांतर माध्य 28 था। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत 44 था, सबसे खराब 30% का औसत 14 था, शेष 50% के प्राप्तांकों का औसत पूछ रहा है। देखिए बोला ओवरऑल 28 है, ओवरऑल एवरेज 28 है, 20% का औसत बोल रहा है 44, 30% का औसत बोल रहा है 14, और शेष 50% का पूछ रहा है, यही ना। तो ये तो 0 0 काट दीजिए, बोलिए। अब देखिए एडजस्ट करते हैं, ये 28 तो इसको भी 28 बोलते हैं। ये कितना ज़्यादा, 16 दूनी 32 ज़्यादा है तो -32 करेंगे। ये 14 कम है, 14 तिया 42 तो +42 करेंगे। औसत पूछा डिवाइडेड बाई इससे, तो ये हो जाएगा 28, 42 से 32 गया 10/5 बराबर 30। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर प्लस, क्लियर है। बोला 9 संख्याओं का औसत 16 है, पहली 4 संख्या का औसत 16.5, पहली 4 संख्या का औसत 16 अगली 2 संख्याओं का औसत 15। यदि 7वीं संख्या 9वीं संख्या से, अच्छा 4 2 6 है तो बच गया क्या, तो 3 शेष 3 संख्या बच गया। ये तीनों कौन कौन है, 7वीं प्लस 8वीं प्लस 9वीं, इन तीनों का तो हम लोग इन तीनों का रिलेशन दिया। देखिए 7वीं संख्या 9वीं से 20 कम एवं 8वीं से 4 कम, तो 8वीं ज्ञात करें। 7वीं 8वीं 9वीं का रिलेशन दिया है, 7वीं 8वीं 9वीं का सम तो निकल जाएगा। ये 4 शुरू का 4 अगला 2 6, ये 7वीं 8वीं 9वीं है। ओवरऑल दिया है 16, ओवरऑल 16, तो ये तीनों का सम तो निकाल सकते हैं। इस बार हम सम निकालने जा रहे हैं, देखिए सम निकालने जा रहे हैं, तो ये 16 ओवरऑल, तो इनका भी औसत 16, तो सम 16 तिया 48, बोलिए। ये 0.5 ज्यादा है, 0.5 × 4 बराबर 2, 2 ज्यादा तो -2 हो जाएगा। ये 1 कम है, 1 × 2 तो +2 हो जाएगा, यानी 48 सम होगा, यानी 7वां प्लस 8वां प्लस 9वां मिला के 40। कोई कंफ्यूजन, सही है। 7वां 8वां 9वां मिला के 48। पूछ रहा है 8वीं संख्या, तो 8वीं को x मान लीजिए, जो पूछा उसको x मान लेते हैं। अब इससे रिलेट करते हैं, बोला 7वीं संख्या 9वीं से 20 कम, गोली मारिए। 7वीं संख्या 8वीं से 4 कम, ये 7वीं जो है वो 8वीं से 4 कम है, x माइनस। और बोल रहा है 9वीं के बारे में कि 7वीं संख्या 9वीं से 20 कम, तो 9वीं जो है ये 7वीं से 20 ज्यादा होगा। अरे हम आपसे 20 कम, दैट मीन्स आप मेरे से 20 ज्यादा। रुपया में बात कर रहे हैं, रुपया की बात कर रहे हैं, हम सोचे उम्र की बात समझ रहे हैं आप लोग। हम आपसे 20 कम, दैट मीन्स आप मेरे से 20 ज्यादा। तो अभी बोला क्या कि 7वीं 9वीं से 20 कम, 7वीं 9वीं से, तो 9वीं 7वीं से,
9वीं 7वीं से 20 ज्यादा, 9वीं 7वीं से 20 ज्यादा, इससे 20 ज्यादा होगा। इन तीनों का सम बता रहा है आपको 48, एक्स 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 3x, 48 4 52, 36 होगा ना। 3x बराबर 36, तो x इज इक्वल टू 12, ये आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्या कितना क्वेश्चन है इसमें? 13 क्वेश्चन है। चलिए कल लास्ट कर देंगे, अभी वैसे भी सर लोग आए हुए। कल इसको खत्म कर देंगे पक्का, कल खत्म कर देंगे। आप सभी लोग कल के सेमिनार में आइए। साढ़े 7 में, 7:30 में। क्या रीजनिंग की क्लास आज नहीं है सर? ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।